Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 9 subject maths unit 11 parallelograms and triangle theorem 11.2. I am your teacher Rabia Khan. Now I start theorem 11.2. Before starting 11.2, I will tell you about 11.1 and 11.2. These are the converse theorem of each other. कन्वर्स थ्योरम क्या होते हैं? नंबर 1 आप ज़रा पहले स्टेटमेंट इसकी पढ़ लें. इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैरेललोग्राम. अब आप बेटा इस स्टेटमेंट में देखें 11.2 की. इसमें कह रहे हैं अब इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट. जब आप 11.1 का थ्योरम देखें वहाँ पर हमें अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमने प्रूफ करनी थी. यानी वहाँ जो बात हमने प्रूफ करनी थी यहाँ हमें वो दी गई है, यानी गिवन है. और वहाँ पर हमें गिवन क्या था? अ पैरेललोग्राम. जबकि यहाँ पर देन द क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे हमने वो उसके गिवन को प्रूफ करना है. यानी जो 11.1 में गिवन था 11.2 में प्रूफ करना है, और जो 11.1 में प्रूफ किया था वो यहाँ पर गिवन है. इसी को ही कन्वर्स कहते हैं. अब कन्वर्स आपको बता दिया है, अब थ्योरम को स्टार्ट कर लेते हैं. स्टेटमेंट इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटर इज़ अ पैरेललोग्राम. अब आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है. पहले भी मैंने 11.1 के स्टार्ट में आपको डेफिनेशन बताई थी कि फोर साइड्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर होता है, फोर एंगल्स होते हैं और उनका सम 360 डिग्री होता है. तो अब उसमें जो है क्वाड्रिलेटर है, उसके टू अपोजिट साइड्स जो हैं क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है. और प्रूफ हमने ये करना है कि वो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर एक पैरेललोग्राम है. अब फिगर हमने ड्रा कर दी ABCD. ये हमने फिगर ड्रा कर दी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर. गिवन में जो हमने फिगर ड्रा की है उसको हमने लेटर्स के से डिनोट किया है. लेटर्स क्या हैं? ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटर इन विच AB is congruent to DC. AB congruent to DC opposite side and AB is parallel to DC. देखें हमने ये भी देखा कि ये हमारे पास क्या है? अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी हैं. टू प्रूफ, अब प्रूफ इसमें क्या करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. अब हमने ये जो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर लिया है, क्वाड्रिलेटर लिया है, ये एक पैरेललोग्राम है. इसको प्रूफ करना है जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है. कंस्ट्रक्शन क्या किया? ज्वाइन A टू C. A को C से ज्वाइन किया है. ये ब्लू से आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ज्वाइनिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है. कंस्ट्रक्शन करने से हमारे पास जो एंगल बने हैं अल्टरनेट एंगल्स 1 2. देखें, ये देखें ये वाला एंगल, तो ये वाला साइड और ये वाला जो एंगल होता है, सॉरी, ये 1 2 आपस में अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो इसी तरह 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल हैं. अब प्रूफ पर आ जाएं. स्टेटमेंट्स एंड रीज़न इन ट्राइंगल ABC. अब देखें डायगोनल ड्रा करने से हमारे पास दो क्लियर आपको ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं. कौन कौन से? ABC कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं ट्राइंगल CDA के साथ. वेयर AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC. AB कॉन्ग्रुएंट टू DC, क्योंकि ये तो हमें गिवन था ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट. AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC कॉमन है. अब आप देख सकते हैं AC हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, ड्रा किया था ना AC को, तो ये इस ट्राइंगल का भी साइड है और इस ट्राइंगल का भी साइड है, इसलिए इसके लिए हमने क्या लिख दिया? कॉमन. एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. ये एंगल 1 और ये एंगल 2. ये देखें, ये जब हमने दो पैरेलल लाइन को कट किया एक थर्ड लाइन से, तो इससे बनने वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो यहाँ 1 है और यहाँ एंगल 2 है, तो इसलिए ये एंगल 1 एंगल 2 भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल क्या आ गया है? कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA. पास्टुलेट क्या लिखेंगे इसके लिए? अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं. AB साइड
एंगल 1 एंड AC साइड, देखें साइड एंगल साइड आ रहा है, तो आपने साइड एंगल साइड लिख लिया। DCDA में भी चेक कर लें, तो इसमें भी आपको देख नज़र आ रहा है DC साइड है, फिर एंगल 2 है और फिर साइड है AC। तो साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड आ रहा है, तो दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। हेंस अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो रिमेनिंग जो आपके पास साइड और एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसके जो ये वाले एंगल्स हैं ये भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि ये हमारे पास देखें ये लाइन ड्रा करने से ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर AD, अब जब 3 और 4 को चेक करें तो ये देखें CB और AD को भी मिला रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि AD इज़ पैरेलल टू BC, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल पे बनने वाली साइड्स हैं तो इसलिए हमने इनको भी पैरेलल कह दिया। देयरफॉर सिंस ABCD हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, अब एक तो गिवन था साइड हमारे पास पैरेलल, दूसरे को हमने प्रूफ कर लिया, तो इसलिए ये जो ABCD जो है हमारे पास क्या है, इसके दोनों साइड्स के जो पेयर्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल है। तो देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, एक पैरेललोग्राम की है। यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, रिमेंबर पॉइंट्स। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम देन इट्स नंबर 1 opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्टिव एंगल मीन जो बेस पे आपको दो एंगल्स नज़र आते हैं इस साइड और इस साइड पे, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के एंगल, यानी दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों डायगनल पैरेललोग्राम के जब ड्रा किए जाते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो एक पैरेललोग्राम में मौजूद होते हैं और आपको याद रहने चाहिए। Thank you class. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.